सभी लोगों को मेरा प्रणाम। आज जैसे कि आपको पता है हमारी नवरात्रि का तीसरा दिन है जो हमारी चंद्रघंटा माता के लिए रहता है। चंद्रघंटा माता का नाम का हम ऑलरेडी बता चुके हैं हम लोग कि उनका नाम इस वजह से डिराइव करा जाता है कि चंद्र और घंटा मतलब हाफ बेल शेप मून। जब उन्होंने तारक ने जिसको बोलते हैं तारक वध करा था और तारक को भेजा था, तब उन्होंने उनको शक्तियाँ अपनी याद दिलाने के बाद उन्होंने चंद्रदेव को अपने चांद की तरह ग्रहण करा था और उसका वध करा था। और इसी में इसका दूसरा ये करके आता है और हम इसमें पार्वती माता की अवतार कथा सुनेंगे। इसमें जो पार्वती माता की जो अवतार कथा होती है इस प्रकार रहती है। वो कहते हैं, विष्णु ब्रह्मा और नारद आदि इसकी भूमिका करने में तत्पर रहे। वे हिमालय के पास पहुँचे। सभी देवता और ऋषि उनके साथ थे। अपने द्वार पर समस्त देवी और ऋषियों को आया देख हिमालय को महान हर्ष हुआ। वे अपने भाग्य की सराहना करते हुए उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। गदगद वाणी से बोले, मैं आप लोगों की क्या सेवा करता हूँ, आज्ञा प्रदान करें, कौन सी सेवा करूँ। देवता लोग उनसे बोलते हैं, हे महाभाग महासती, सती के संबंध में तुमसे हो तो वे आदिशक्ति अवतार थी। पिता से अनावृत होकर उन्हें अपना धाम चली गई। यदि वे शक्ति तुम्हारे घर पुत्री के रूप में प्रकट हो जाए तो विश्व का कल्याण हो जाएगा। तो इसी में हम समझते हैं कि जब इससे पहले वाला हमने माता सती का पढ़ा था तो उसकी नेक्स्ट कंटिन्यूएशन है। जो पार्वती माता है वो सती जी का ही अवतार है। दोनों ही महागौरी का अवतार है, महालक्ष्मी का अवतार है। ये एक ही पावर है इसको बोलते हैं, जिसको करा जाता है। तो ये सती माता जब चली गई थी उनसे अपने पिता से आराधना करने के बाद, जब उन्होंने यज्ञ में अपना देह त्याग दिया था, माता पार्वती रानी मैना और राजा हिमालय के यहाँ जन्म लेती है। ये सुनकर जब उनको ये बताते हैं ना, बड़ा अधिक वो बोले, इससे बढ़कर सौभाग्य की बात और क्या होगी। यथार्थ जो कुछ करना होगा मैं प्राण से करूँगा। देवताओं ने उसकी तपस्या की विधि बतला दी और ढाढ़स दिया कि तुम तप करो, हम लोग भी मिलकर भगवती माता से प्रसन्न करेंगे, वे तुम्हारे पुत्र के रूप में अवतार लेंगे। तो सब कहते हैं कि हम सब मिलकर भगवती माता को बताएंगे कि वो आप आएँ और इसमें आके वो यहाँ पे अवतार लें। तो इस तरीके से वो उसमें तपस्या में लग जाते हैं और कई हजार देव साल तपस्या के बाद शक्ति जी उनको, माता रानी उनको अपना वो देती हैं, तो बोलती हैं, मैं अपने बालकों को यथार्थ अवश्य करूंगी। मैं ये भी जानती हूँ कि जब से मैंने शरीर त्याग दिया है तब से भगवान शंकर मेरी स्मृति में निमग्न हैं, दिगंबर बन गए हैं। हिमालय मेरे लिए तपस्या कर रहा है, मैं उन्हीं के यहाँ अवतार लूँगी, आप लोग निश्चिंत रहें। तो उनको माता पार्वती माता शक्ति उनको शक्ति माता उनको बता देती है कि हम उनके यहाँ ही लेंगे, अवतार लेंगे। तो उस समय उनका अपना जब उसके बाद बड़े उत्साह के साथ उन्होंने शक्ति की स्तुति की प्रणाम किया। जब हिमालय माता ने उनके यहाँ तो उनका अपना ही स्वरूप था। सभी देवताओं को प्रत्यक्ष दर्शन किया। वे हर्षोल्लास होकर स्तुति करने लगे। माता मानो को प्रत्यक्ष दर्शन हो गए हों। वे आनंद से विहल हो गए थे। तत्पश्चात सती ने शिशु का रूप धारण किया। मैना ने जब शिशु को गोद में लिया तब उनसे प्रसरित किरणें खिल रही थी। जिस तरह शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला और उसकी चांदनी दिन दिन बढ़ती जाती है, उसी तरह पार्वती बढ़ रही थी और उनका सौंदर्य भी स्फुट हो रहा था। पार्वती ने जब पढ़ना लिखना प्रारंभ किया तब सभी विद्या उन्हें अपने आप स्मरण हो गई हो। तो जी माता रानी ने ही अपने आप जन्म लिया है, तो कितनी अच्छी बात रही होगी, अपने आप ही वो सब चीज़ें कर रही हैं। तो नारद जी आए वहाँ पे। उसके बाद जब उन्होंने थोड़ी अपनी बड़ी हो गई माता रानी, तो उनके बाद नारद जी आए वहाँ पे। वो कहते हैं कि शिव की अनाग्नि स्वामी बन जाइएगा। देवर्षि नारद ने इसके वचन से हिमालय को बहुत कुछ निश्चित कर दिया। तो नारद जी ने बताया कि देवी माता तो सती माता का ही रूप है और इनको शंकर जी की आराधना करने के लिए बोली, और यह शंकर जी की आराधना करेंगी तो इनसे इनको अपने शंकर जी प्राप्त होंगे जो रुद्र अवतार है। तो हिमालय को जब पता चला कि भगवान शंकर आए हैं तब अवसर माता रानी तो फिर अपने तब से शंकर को प्रसन्न करने की कोशिश ही कर रही थी। और उसके बाद इतनी देर में देवताओं को पता चला कि तारकासुर का जो वध होना है, देवताओं को पता था कि वो देवताओं को पता था जो तारकासुर का वध होना है वो शिव शंकर के भोले बाबा के और पार्वती माता के पुत्र से कार्तिकेय से होना था। तो वो उनको देखते हैं कि वे भी तपस्या में बैठे हुए हैं। भोले बाबा को पता कैसे चला कि माता रानी उनकी तपस्या कर रही है। वो कहते हैं, वो कामदेव को भेजते हैं कि कामदेव आप जाइए और आप उनके ऊपर अपने बाण चलाइए, और इससे क्या होगा कि आप जब उससे बाण चलाएंगे आप उनके, तो भोले बाबा उनके प्रेम में पड़ जाएंगे। लेकिन वो ठहरे भोले बाबा। अब देखते हैं इसमें आगे क्या होता है। शंकर के पास कामदेव इस कार्य में तत्परता से जुड़ गए। वह वस्त्र के साथ भगवान के स्थान पर आधुनिका अनवसर ही वसंत पूरे वैभव के साथ वहाँ शोभित होने लगा। इधर कामदेव की पूरी शक्ति लगाकर अपनी माया फैला रखी थी। अवसर पाते ही उसने भगवान शंकर पर अपना पुष्प बाण चला दिया। भगवान के मन में
आकर्षण होने लगा। वे झट समझ गए कि यह कोई विघ्न डालने वाला आ गया है। इधर दृष्टि दौड़ाने पर उन्हें कामदेव दिखे। जैसे उनको कामदेव दिखते हैं, वो क्या करते हैं, भोले बाबा उनको अपनी तीसरी दृष्टि खोल के, तीसरी आँख खोल के कामदेव को भस्म कर देते हैं। तीसरी से तुरंत जल भस्म हो जाता है। काम पत्नी रति मूर्छित हो गई। देवता हाहाकार करने लगे। वे भगवान की स्तुति करते हुए बोले, काम ने तारकासुर का वध करने के लिए, समस्त देवताओं के लिए कष्ट मिटाने के लिए यह कार्य किया। सद्बुद्धि नहीं है, अतः इसे क्षमा कर दें। रति भी संज्ञान शून्य हो रही है, उसे संतावना दें। उसके बाद भगवान शंकर तो आशुतोष ठहरे। वो कहते हैं चलिए कोई बात नहीं, मैं इनको माफ़ कर दूँ। उन्हें वो माफ़ कर देते हैं। उसके बाद भोले बाबा फिर अपनी उसमें बैठ जाते हैं, तपस्या में। अपनी तपस्या फिर से बैठ जाते हैं। लेकिन इधर पार्वती माता तो भोले बाबा के लिए अपनी तपस्या फिर से वो अपनी कर रही हैं। अपनी तपस्या को क्या करती हैं, तपस्या को प्रारंभ कर दी। पहला वर्ष तो उन्हें सिर्फ फालाहार पे बिताया, फिर केवल पत्ता चबाकर रहने लगी। उसके बाद उन्होंने पत्ता खाने भी छोड़ दिए। वे निरंतर शिव का चिंतन करती रहती। इस प्रकार 3000 देव वर्ष बीत गए। पार्वती की तपस्या मनुष्यों के लिए भी दुष्कार थी। हिमालय और मैना अत्यंत उद्विग्न हो गए। सभी पर्वत इकट्ठे हुए और पार्वती को तपस्या से विरत करने लगे। पार्वती बड़ी ही नम्रता से उन्होंने बताया। वे अपनी पार्वती माता अपनी तपस्या को उग्र से उग्रतर और उग्रतर से उग्रतम बनाती चली गई। फलतः उन्हें तपस्या को सारा विश्व समाप्त हो गया। सभी प्राणी बेचैन हो गए। वो अब सोचिए, वो तो अपनी तपस्या कर रही हैं, माता जो शक्ति हैं, मतलब प्रकृति हैं। वो तो प्रकृति का समझ के देखिए, प्रकृति इज़ ऑल अराउंड अस। मतलब जो जीव जंतु हैं, घास है, हरी पत्ती है, शक्ति है, ये सब ही माता शक्ति का ही एक रूप है। ये उनसे ही संचालन हो रहे हैं। वही अगर इसी तपस्या में घोर तपस्या लग जाए तो यहाँ पे तो हाहाकार मच जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे हाहाकार मच गया। तो उसके बाद तरंदर परीक्षाओं का दौर चलता रहा। उसके बाद भगवान शंकर के पास विष्णु भगवान गए और उनको बताया, उनकी स्तुति की, उनको बताया कि ऐसे ऐसे कर रही हैं। तो भगवान शंकर उनको क्या कहते हैं कि उनको भेजते हैं, मतलब उनको कहते हैं उनकी परीक्षा लेते हैं पार्वती माता की। परीक्षा लेते हैं तो इसमें भी बड़ा अच्छा भजन है जो इसका आता है, जिसका बम लहरी इसको बोलते हैं। तो क्या कहते हैं, सप्त ऋषियों को बोलते हैं। तो क्या पहले क्या करते हैं, शंकर भगवान सप्तऋषि को भेजते हैं उनके पास पता करने के लिए, उनकी वो है नहीं। तो सप्तऋषि जाके उनके शंकर भगवान की बहुत तपस्या वो करते हैं कि आप उस बूढ़े कुसट से क्या व्यवहार करेंगी। वो तो हज़ारों साल करता है, वो तो जहाँ पे रहता है वहाँ पे ठंडा पड़ा रहता है, वो तो इसके लायक भी नहीं है। उसकी भोले बाबा के बारे में बहुत कठोर वचन बोलते हैं और बहुत वो करते हैं। लेकिन इसके बाद क्या करते हैं, पार्वती माता को बहुत गुस्सा आता है। कहता है कि हे ऋषि मुनिवन, आप हमें समझा सकते हैं तो समझाइए, अच्छी बात सोचते, लेकिन मैं अपने शंकर भगवान के लिए कुछ भी बुरी बात नहीं सुनूंगी। तो ये सब वहाँ से चले जाते हैं। जब ऋषिगण वहाँ से चले जाते हैं, वो सब ऋषिगण वहाँ से फिर वापस भोले बाबा के पास पहुँचते हैं। तो भोले बाबा करते खुद आते हैं वहाँ पे अपनी उनकी परीक्षा लेने के लिए पार्वती माता की, कि उनके कहते हैं, इसका एक बम लहरी का एक गीत है, बड़ा ही अच्छा भजन है। मैं इस भजन को मेंशन करूँगा अपने कमेंट सेक्शन में, यूट्यूब भी नीचे, तो आप देखिएगा ज़रूर, सुनिएगा ज़रूर। तो उसका वो ऐसे करके है, उसकी एक दो लाइनें मुझे याद आ रही हैं। वो कहते हैं कि किसी ने मांगा गुजराती, वो मांगी गुजराती लहंगा तो कहाँ से लाएंगे बम लहरी। वो मांगेंगी खेलने के लिए अपने पनघट में जाने के लिए, खेलने के लिए अपने चौपाई मांगेंगी तो वहाँ पे कैसे लेंगे भोले बाबा। तो निगाह तो ये भजन जब मैं उसमें डाल देंगे तो उसके बाद आप डालते हैं। तो उसके बाद खैर माता रानी सारी परीक्षाओं में सफल हो जाती हैं। उनके बाद भोले बाबा उनको ध्यान देते हैं कि पार्वती माता मैं ही हूँ। ऋषि मुनि भी मैंने ही भेजे थे आपका तत्पश्चात आपका सप्तऋषियों, आपकी परीक्षा लेने के लिए उन सब ऋषियों को मैंने ही भेजा था। और अब आप वो है, आप बताइए फिर उनके बाद क्या करते हैं। तो सब ऋषियों को मैंने ही भेजा था, उनका ऐसे रिश्ता हो जाता है। तो इस तरीके से मंगल पत्रिका पाकर भगवान शंकर देवऋषि नारद का स्मरण किया। देवऋषि ने सभी देवताओं का आप सम्मान किया, बताया उनको। ऋषि मुनि नारद गंधर्व सभी सज धज के आए। शुभ मुहूर्त मंगलचार एवं ग्रहण पूजा के बारात प्रस्थान हुआ। जो शिव जी की जो बारात प्रस्थान हुआ है, ये इसकी भी एक बहुत ही गजब कहानी है। इतना मज़ा आता है सुनने में मुझे। मैंने ये चीज़ अपनी पिछली जो वीडियो है, जो सती माता की वीडियो, उसमें मेंशन कर दी थी। बट ये राजा हिमाचल और माता मैना की जो है, उसमें ये आती है। जब पार्वती लेने आते हैं तब उनको भूत प्रेत तैयार करते हैं, और जिस तरीके से उनको भूत प्रेत तैयार करते हैं वो उनको अपने हिसाब से करते हैं। मैं फिर से आप सबको रेकमेंड करूँगा कि विनोद अग्रवाल जी का वो भजन ज़रूर सुनिएगा आप, कि जिसमें वो गाते हैं इस तरीके से कि शिव जी बेहाने चले पालकी सजाए, कि शिव जी की बारात चढ़ रही है, कि किस तरीके से उसका वो करते हैं। अभी कभी मौका लगा तो हम भी इस चीज़ को आगे करेंगे। खैर उनका उत्सव हो जाता है। बहुत दिनों के बाद शिव और शिव का मिलन हुआ।
कि विश्व का कल्याण करने वाले बाबा विश्वनाथ, वह विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। आज भी प्रत्येक हिंदू वर्ष इस विवाह के उपलक्ष्य में व्रत रखते हैं, उत्सव मनाते हैं, जिसको शिवरात्रि बोलते हैं। उसके बात हो रही है। बहुत दिनों के बाद शिव और शिव का मिलन हुआ। पार्वती से कुछ मुखार कार्तिक जनों का जन्म हुआ, कार्तिक जी का जन्म हुआ। तो कार्तिक जी के जन्म की जो कहानी है, ये हम जब अपने फिफ्थ नवरात्रि में आएंगे, स्कंद माता के, उसमें भी हम कार्तिक जी के जन्म की कहानी करेंगे। और अभी हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं, इस कथा में आगे बढ़ते हैं। तो इस कथा का जो अगला पार्ट होता है वो है पार्वती का अवतार मुख्य प्रयोजन भी पूरा नहीं हुआ था। सती के जन्म आदि में इन्होंने भगवान शंकर के श्रीमत स्मान से निर्माण किया था। लोमेश आदि भी लोका परंपरा प्राप्त हुई थी, उसका व्यापक प्रचार हो रहा था। अब सबको सुलभ का शेष था, क्योंकि अवतार का रहस्य उनके 2 जन्मों की अवतार को इसी से था। अतः सती का जन्म अज्ञात अभिनय के पार्वती में भी प्रारंभ कर दिया। वे अवसर पाकर बोली, नाथ, कल्पवृक्ष की छाया में जो रहता है वह दरिद्र नहीं माना जाता।